नमस्कार, स्वागत है आपका एटीएस न्यूज में और खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। आज बात करेंगे इंडियन आर्मी से जुड़े मामले को लेकर। आपके सामने मैं आया हूं और बताऊंगा वो राज जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 20502 ट्रेन नंबर है, सबका चहेता ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन में अगर इंडिया में अगर बात करें तो तेजस की भी गिनती आती है, लेकिन उसका व्याख्या, उसका किस्सा आज जानना जरूरी है। कल की बात है, हम दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए। हमारे साथ इंडियन आर्मी के कुछ जवान ड्यूटी में जा रहे थे। देख रहे हैं स्लाइड में, आप देख रहे हैं कि उनका पीएनआर नंबर के साथ मैं दर्शा रहा हूं वो सारी चीजें। कंफर्म था टिकट। जवानों ने टीटी के सामने अपना आईडी प्रूफ भी रखा, जो एक सिविलियन आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड और जो ड्यूटी के लिए उनको दिया गया था ऑफिशियल आईडी प्रूफ, वहां तक उन्होंने दिखाया। लेकिन उसके बाद भी टीटी ने साफ तौर पर उनको मना कर दिया। टीटी का कहना था कि आप काउंटर टिकट दिखाएं। किसी कारणवश वो काउंटर टिकट नहीं ले पाए, लेट पहुंचे। उनका कहना था कि हम लेट पहुंचे प्लेटफॉर्म पे, तब तक गाड़ी खुल जाती, इसीलिए हमें ड्यूटी पे जाना था और हमने काउंटर टिकट के बजाय हम तुरंत गाड़ी पर जाकर बैठ गए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो काउंटर टिकट लिए या नहीं लिए। सवाल ये है कि जब उनका कंफर्म बर्थ था, उस नाम से इंडियन आर्मी ने सीट अलॉट करा रखा था, आधार कार्ड दिखाया, अपना ऑफिशियल जो आईडी कार्ड होता है वो दिखाने के बाद टीटी का साफ तौर पे कहना कि हम कानपुर में आपको उतार देंगे। इस मसले की जानकारी जैसे ही हमारे पास आई, हमने सबसे पहला काम उनसे पीएनआर नंबर लेने के साथ ही अटैच करके इंडियन रेलवे को इन्फॉर्म कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं मैंने ट्वीट में क्या लिखा था। पहला जो मेरा ट्वीट था कि ट्रेन नंबर 20502 में इंडियन आर्मी के जवान ट्रेवल कर रहे हैं। उनके पास काउंटर टिकट नहीं है, लेकिन टिकट कंफर्म है और ओरिजिनल आई कार्ड भी है। उन्हें ट्रेन में यात्रा करने दिया जाए क्योंकि वो ड्यूटी पर सरहदों की रक्षा करने जा रहे हैं। ये रिक्वेस्ट था। इस रिक्वेस्ट पे जैसे ही इंडियन रेलवे के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है, पूछा जाता है ट्रेन अटेंडेंट से कि मामला क्या है, अफरा तफरी मच जाती। फिर जवानों को धमकाया भी जाता है, कहा जाता है कि आपको उतार दिया जाएगा, नहीं तो आप टिकट ले ले। उससे पहले की व्याख्या सुन ले। टीटी साहब 2000 रुपए लेना चाहते थे और 2000 रुपए लेकर सभी जवानों को बैठने के लिए वो राजी हो गए थे कि 2000 देना, लेकिन मैंने मना कर दिया और साफ तौर पे जवानों ने भी मना कर दिया। मेरा सवाल यह है, ये जो नियम कानून बना हुआ है इंडियन रेलवे का, वो महज वो 2000 रुपए के लिए है। सवाल यह है कि क्यों दे कोई 2000 रुपया टीटी को जब उसका कंफर्म बर्थ है, जब वो आदमी वहां मौजूद है। उसके बाद टीटी को यह हक किसने दिया कि वो ऑफिशियल तौर पे बोले कि नहीं, मैं आपको कानपुर में उतार दूंगा। ये बोलने वाला वो कौन होते हैं? सोचने वाली बात है। जो हमारे सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, जो अपने जान की परवाह किए बिना देश में मर मिटने के लिए तैयार हैं, उनको हम छोटा सा, मतलब छोटी सी बात के लिए परेशान करना सही है क्या? कहां तक सही है? मैं देशवासियों से पूछ रहा हूं। मैं उन नियमों का नियम जो बनाया गया ना, उनसे भी पूछ रहा हूं, इंडियन रेलवे से पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, रेलवे मिनिस्टर से पूछ रहा हूं, ये कहां तक सही है? एक तरफ आप इंडियन आर्मी से टाई अप करके रिजर्वेशन करवा देते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हें परेशान करते हैं। उनका कहना था कि टिकट कैंसिल हो जाता है, पेमेंट नहीं मिल पाता। टीटी साहब का ये था। ठीक है, तो आप ऑफिशियल तौर पे काम करते, आप 2000 रुपए में क्यों मैनेज हो रहे थे? फिर अब वो ईमानदार जवानों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं किसी भी कंडीशन में पैसा नहीं दूंगा। फिर खबर फर्स्ट और एटीएस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद हमने ट्वीट किया। उस ट्वीट का असर भी हुआ। टुंडला में 2 घंटे तक गाड़ी बंद रही, नहीं खुली थी। पूरे मामले की छानबीन हुई। एट लास्टली उन सभी जवानों को
दिया गया, वो सोए, रात भर सोए। सुबह उठकर पता चला कि कुछ जवानों से तब भी टीटी के द्वारा 3-3 हजार रुपए लेकर टिकट भी बनवा दिएगा। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ ये जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है सिस्टम पे, ये सिर्फ उन जवानों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो हर जवानों के साथ ये प्रॉब्लम होता होगा, और भी ना जाने कितनी बार कितनों को ये प्रॉब्लम हो चुका होगा कि टिकट कंफर्म होने के बाद, वो मौजूद उस बर्थ पे होने के बाद, आइडेंटिफिकेशन दिखाने के बाद भी इस तरह के जो ट्रेन है, वो चाहे राजधानी हो, तेजस हो, इसमें उनको परेशान किया जाता है। ये कहां तक सही है, मैं पूछना चाहता हूं मौजूदा सरकार से भी। बात करते हैं देश की, देश हित की, देश प्रेम की, सबका साथ सबका विश्वास पे जब बात उठती है उस समय सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब जवानों को इस तरह से परेशान किया जाए तो ऐसा नियम ही क्यों बना है? सवाल ये है, इस तरह का नियम क्यों बनाया गया? या फिर आप उनको कंफर्म बर्थ अगर देते हैं, अगर वो किसी कारण से काउंटर टिकट नहीं ले पाते हैं तो क्या वो नहीं बैठ सकते हैं अगर उनका कंफर्म टिकट है? तो अगर वो वहां मौजूद हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन है, आई कार्ड दिखा रहे हैं, उसके बाद भी उनको कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए क्या? सवाल ये है। काउंटर टिकट कभी जाके ले कोई गया है लेने? सैकड़ों की तादाद लगी होती है काउंटर टिकट लेने के लिए। अगर कोई जवान 1 घंटा पहले भी पहुंच जाए स्टेशन पे, वो काउंटर टिकट नहीं ले सकता है। दिल्ली में बहुत बड़ी लाइन लगी हुई रहती है, और खास करके होली के समय में। तो ऐसा नियम क्यों बनाया गया है सिर्फ जवानों के लिए? सवाल ये है। अगर आप कंफर्म टिकट देते हैं तो वो सुविधा क्यों नहीं जवानों के लिए बनाया गया है जो आम आदमी के लिए है कि ई टिकट दिखाया, आई कार्ड दिखाया और सो रहा है आराम से। उसके बाद भी कुछ जवानों से पैसा लिया गया, ऐसा सुबह मेरे संज्ञान में आया मामला। तो मुझे लगा कि देश के सभी लोगों के सामने ये मामला रखना चाहिए। अब मैं सैल्यूट करता हूं उन जवानों के जज्बे को जिन्होंने रात भर दिखाया कि मैं गलत का साथ नहीं दिया। उन्होंने, वो अडिग रहे, वो निडर रहे कि मैं किसी भी कंडीशन में आपको पैसा नहीं दूंगा, और उन्होंने नहीं दिया। और जो जवान उन्होंने पैसा दिया भी, तो वो टिकट बकायदा बनवाया, फिर से उनके द्वारा टिकट टीटी से उन्होंने री टिकट बनवाया कि आप टिकट दीजिए, हम आपको ऐसे नहीं दे सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि वो 3-3 हजार जो जवानों से लिया गया बिना मतलब का, वो कहां तक जायज है? देश बताए। क्या ऐसा कोई रूल रेगुलेशन देश में होना चाहिए? क्या ये वैलिड है रूल? सवाल तो उस रूल पे उठ रहा है जो जवानों के लिए स्पेशली बनाया गया, सिर्फ परेशान करने के लिए। आप खुद सोचिए कि ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।